सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक नए अध्याय को, और जो कि हमारा अगला नया अध्याय है वो है सांख्यिकी। कौन सा है? सांख्यिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सांख्यिकी कहते किसको हैं? अगर देखा जाए बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से तो ये क्लास 9th में भी पढ़ना है, और सांख्यिकी जो है वो क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्लास 10th का भी एक चैप्टर है सांख्यिकी, और 9th में भी है कौन सा है? सांख्यिकी। बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर है ये है कि यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे अधिकतर क्वेश्चन जो होगा वो अवर्गीकृत आंकड़ा होगा। कौन सा आंकड़ा होगा? अभी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि क्लास 9th में जो हम लोग को पढ़ना है वो ज्यादा करके कौन से आंकड़े के बारे में पढ़ना है? अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में। कौन से आंकड़े के बारे में? लेकिन जब क्लास 10th में आप जाइएगा तो वहां जो हम लोग को पढ़ना होगा वो वर्गीकृत आंकड़ा होगा। कौन सा आंकड़ा होगा? वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा मतलब जिसमें एक बड़ा सा रहेगा और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर दे दे 0 से लेकर के और 100 तक दे दे, 0 से लेकर कहां तक? ये एक वर्ग दे दिया, ये क्या दे दिया? पूरा एक समूह दे दिया। क्या दे दिया? अब क्या किए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिए? जैसे 0 से लेकर के 10 तक, फिर 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, ऐसे करते करते फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 60 ऐसे करके आगे हम बांट लिए। तो ये क्या हो गया? छोटे छोटे वर्ग में तोड़ लिए। छोटे छोटे वर्ग में आपने क्या कर लिए? तोड़ लिए। तो ये जो तोड़ा गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। देखो 0 से 10, 10 से 20 है कि नहीं? 0 से 10 कहने का मतलब क्या हुआ? 10 पूरे पूरे नहीं, 10 से क्या कम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहलाता है कौन सा आंकड़ा? वर्गीकृत। कौन सा कहलाता है? अब ऐसे ही रैंडम लिखा हुआ है 9, 8, 7, 6 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, 7, 6, 5 ऐसे करके आंकड़ा दिया गया है। तो ये जो आंकड़ा कहलाएगा ये कौन सा कहलाएगा? अवर्गीकृत। कौन सा आंकड़ा कहलाएगा? तो यहाँ दोनों समझ में आया कि वर्गीकृत किसको बोलेंगे, अवर्गीकृत किसको बोलेंगे। तो अभी हम लोग आगे उस पर और डिस्कशन करेंगे, इसका पूरा डेफिनेशन सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सांख्यिकी कहते किसको है? सांख्यिकी कहते तो सांख्यिकी क्या है? गणित का एक शाखा है। गणित का एक क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में, मतलब संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मतलब बहुत सारा संख्या दिया गया है, बहुत सारा संख्या दिया गया है, तो उस संख्या से हम क्या चीज निकाल सकते हैं? क्या चीज क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज है। जैसे मान लिया जाए कि ये क्लास में विद्यार्थी कितना है, हम क्या किए? इसका आंकड़ा जमा कर लिए। इसका आंकड़ा क्या कर लिए? जमा कर लिए। तो किसके अंतर्गत आएगा? सांख्यिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक गांव में कितना घर है? गांव में कितना? तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सांख्यिकी के अंतर्गत। मतलब संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उस संख्या का हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। अब सांख्यिकी में क्या होता है कि जो ये सब जमा किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं आंकड़ा। क्या बोलते हैं? आंकड़ा। क्या बोलते हैं उसको? आंकड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, आंकड़ा जो होता है वो किसको बोलेंगे? तो कोई एक निश्चित उद्देश्य को लेकर, कोई एक निश्चित उद्देश्य को जो हम लोग सूचना जमा करते हैं, जो हम लोग सूचना क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंकड़ा। क्या बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए कि हम कोचिंग में क्या कर रहे हैं कि हमको पता करना है, हमारा उद्देश्य ये है कि सब मिला करके पहला से लेकर के और क्लास 12 तक, पहला से लेकर क्लास कहां तक? 12 तक हमारे पास कितना विद्यार्थी है। हमारे पास कितना क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले क्लास 1 आएगा तो ओकरा में गिने पड़ेगा कि पहला हमारे पास कितना विद्यार्थी है, दूसरा क्लास आएगा उसमें गिनेंगे कितना विद्यार्थी है, तीसरा आएगा उसमें गिनेंगे, ऐसा ही करते करते क्लास 12 तक हम गिनेंगे, है कि नहीं? और गिनने के बाद क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक हमारे पास कितना विद्यार्थी है। तो ये क्या हुआ? तो हम लोग हम इसमें क्या काम किए? तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि हमको क्या करना है? पता करना है कि हमारे कोचिंग में कितना स्टूडेंट है।
है कि नहीं। तो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के हम जो कार्य किए हैं, जो गिनने का काम किए हैं, ये सब किसको बोलेंगे? आंकड़ा। इसको क्या बोलेंगे? आंकड़ा बोलेंगे। आया समझ में दोनों? सांख्यिकी किसको बोलेंगे? आंकड़ा किसको बोलेंगे? समझ में आया? तो पहले हेडिंग डालिए सांख्यिकी। सांख्यिकी लिख के दो। सांख्यिकी लिख के दीजिए। लिखा? लिखो, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, संग्रहण लिखना आ रहा है ना, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, कॉमा प्रदर्शन, 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 कॉमा वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण और गुणों का आकलन, और गुणों का आकलन, और गुणों का आकलन, और गुणों का आकलन के बारे में, गुणों के आकलन के बारे में अध्ययन किया जाता है, गुणों के आकलन के बारे में अध्ययन किया जाता है। लिख लिया? कोई दिक्कत इसमें? हम लोग अभी क्या पढ़े? सांख्यिकी। क्या पढ़ लिए? अब सेकेंड हम अभी इसके पहले क्या बताए थे? आंकड़ा। क्या बताए थे? आंकड़ा लिख कर दीजिए। आंकड़े लिख लो। आंकड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। लिखो इसमें, किसी निश्चित उद्देश्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर एकत्रित की गई सूचनाएं, एकत्रित की गई सूचनाओं, एकत्रित की गई सूचनाओं, एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं, को आंकड़े कहते हैं। को आंकड़े कहते हैं। अब देखो, हम लोग दो डिफिनेशन अभी तक पढ़ लिए, इसका भी हम लोग बेसिक चल रहे हैं सांख्यिकी में। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं, और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? आंकड़े के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ते हैं? आंकड़े के बारे में, जो कि तुम लोग को भी बताए हैं। बताया ना? देखो, ये हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में? आंकड़े के बारे में। किसके बारे में? अब ये जो आंकड़ा होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आज हम लोग बेसिक में ही आज निकल जाएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन करवा पाए तो करवा पाए, ठीक है। ऐसे आंकड़े होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? जो पहला होता है ये होता है प्राथमिक आंकड़ा।
कौन सा आंकड़ा होता है? प्राथमिक आंकड़ा। ये होता है प्राथमिक आंकड़ा। पहला होता है प्राथमिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं गौण आंकड़े। क्या बोलते हैं? गौण आंकड़े। इसको बोलते हैं कौन सा आंकड़ा बोलते हैं? गौण आंकड़े। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा? सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसको द्वितीयक आंकड़े भी बोल सकते हैं। कौन सा आंकड़े बोल सकते हैं? ठीक है, यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि आंकड़ा कितना प्रकार का होता है, तो कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? कौन कौन सा? पहला हो गया प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा हो गया गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। और गौण आंकड़ा को सेकेंडरी डेटा। इसको और नाम से जानते हैं द्वितीयक आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्राथमिक आंकड़ा किसको बोलते हैं और द्वितीयक आंकड़ा किसको बोलते हैं? है कि नहीं? प्राथमिक आंकड़ा किसको बोलते हैं और द्वितीयक आंकड़ा? तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्राथमिक आंकड़ा किसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए हमको कोई चीज का यूज है, कोई चीज का जरूरत है, कोई चीज का क्या है, और हम खुद उस आंकड़ा को जमा करेंगे। उस खुद आंकड़ा को क्या करेंगे? तो उस आंकड़ा को बोलते हैं कौन सा आंकड़ा? प्राथमिक आंकड़ा। जैसे क्या, हमको जरूरत था क्या कि हमारे कोचिंग में कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है, उसको हम क्या किए, हमारा जरूरत ये पता करना था कि हमारे कोचिंग में कितना स्टूडेंट है, हमको ये पता करना था। तो इसके लिए क्या किए, हम खुद ने सब एक एक क्लास में जाके गिने हैं। क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में सब जाके गिने हैं कि नहीं? तब बताओ, हमको जरूरत था और उस चीज को जमा हम खुद किए। अरे कहीं कि नहीं? तो ये जब जिसको जरूरत हो और वो खुद उस चीज को जमा करे तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्राथमिक आंकड़ा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मान लिया तुम्हारे घर में कितना आदमी है, तुम्हारे घर में कितना आदमी, तुम्हारे घर में परिवार की संख्या कितनी है, तो उसको जा करके हम तुम्हारे घर में और क्या करें, एक एक व्यक्ति को गिनना शुरू करें। तो हमको पता करना था कि तुम्हारे घर में कितना आदमी है या फिर कितने परिवार हैं, और हम खुद जा करके तुम्हारे घर में वो गिने हैं, तो वो कौन से आंकड़ा में आएगा? प्राथमिक आंकड़ा। अरे आया कि नहीं? अब सेकंड आता है गौण आंकड़ा। क्या आता है? तो गौण आंकड़ा में क्या है कि वो आंकड़ा खुद जमा नहीं करता है, वो आंकड़ा खुद जमा नहीं करता, वो किसी और के द्वारा पहले से जमा किया गया है। पहले जमा किया गया है और उसका हम लोग केवल प्रयोग कर लेते हैं। उसका हम लोग केवल क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें क्या होता है कि जो जमा करेगा, जो जमा करेगा वही उसका यूज करेगा कि नहीं? इसमें क्या होगा, जमा कोई और करेगा, एकत्रित कोई और करेगा, लेकिन यूज कोई और करेगा। जैसे मान लिया जाए क्या हुआ कि अभी तो गर्मी के समय, अब तो ठंडा आने वाला है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले गर्मी का समय था। तो हर एक दिन देखता होगा तो नहीं पेपर में क्या है कि रहता है, साइड में तापमान लिखल रहता है ना, लिखा रहता है, तापमान लिखा होता है कि आज के तापमान कितना रहेगा, कल का तापमान कितना है, लिखा हुआ रहता है। तो अब बताओ कि उस चीज को हम लोग देखते हैं, उसी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लिए 1 महीना का चीज को हम ऐसे नोट किए कि पहला दिन तापमान था मान लिए 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिन 41 डिग्री, तीसरा दिन मान लिए 40 था, 38 था, 39 था, ऐसे डिग्री सेल्सियस है। ऐसा ही करते करते 1 महीना तक हम उसको क्या किए, जमा किए। ठीक है, तो बताओ कि जो 40 डिग्री, 39 डिग्री, 38 डिग्री तापमान था, उसको हम खुद मापे हैं? अरे उसको हम खुद मापे हैं? वो तो किसी और के द्वारा मापा गया है, लेकिन उस चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि हाँ कल का तापमान इतना था, सोमवार का तापमान इतना था, मंगलवार का तापमान इतना था, तो उसको जमा करने वाला कोई और है। अरे उसको जमा करने वाला, उसको परीक्षण करने वाला कोई और है, लेकिन उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो कौन सा आंकड़ा में आएगा, गौण आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा में? तो दोनों क्लियर हुआ। प्राथमिक आंकड़ा किसको बोलेंगे, गौण आंकड़ा किसको बोलेंगे? अरे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? तो लिखिए, इसको लिख लो, पहले आंकड़े लिखो और आंकड़े को 2 भाग में बांटो। कौन कौन सा, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। जल्दी से फटाक से लिख लो। तो नहीं, सब जादू नहीं आता है, हैं? जादू भी थोड़ा थोड़ा सीखल करो, हमारा ना।
जादू कौन से जादू के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ बोर्ड पर लिखे हैं और फटाक से उसको अपने कॉपी में उतार लो बिना कोई क्षण लेट किए हुए। हम वो वाला जादू की बात कर रहे हैं कि मतलब जब मुड़ी उड़ी काट करके पेट उट में तेल तलवार लग जाता है, वो जादू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लिख लिया? यस सर। प्राथमिक आंकड़े लिख कर दे दीजिए। लिखो, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अन्वेषक अन्वेषक जो स्वयं अन्वेषक, स्वयं आगे जोड़ लेना, जो स्वयं अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता हो, सूचनाओं को एकत्रित करता हो। किसी का छूट तो नहीं रहा ना? सूचनाओं को एकत्रित करता हो गया। अब प्राथमिक आंकड़ा हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे किसमें? गौण आंकड़ा में। गौण आंकड़ा लिख कर दीजिए जल्दी से। गौण आंकड़े आज पूरा बेसिक हम लोग को इसको खत्म कर देना है, ठीक है? कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी देखो अगर 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है तो फिर से हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। अभी गौण आंकड़े लिखो, गौण आंकड़े वे आंकड़े होते हैं, गौण आंकड़े वे आंकड़े होते हैं गौण आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही किसी संस्था अथवा व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए गए हों, और अनुसंधानकर्ता अपनी खोज में उन आंकड़ों का प्रयोग करता हो,
उन आंकड़ों का प्रयोग करता हो, उन आंकड़ों का प्रयोग करता हो, उन आंकड़ों का प्रयोग करता हो, उन आंकड़ों का प्रयोग करता हो। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े सांख्यिकी किसे कहते हैं, पढ़े कि नहीं। सेकेंड में पढ़े आंकड़े किसे कहते हैं। फिर आंकड़ा कितना प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा और एक तरह का और आंकड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े, यथा प्राप्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं। यथा प्राप्त आंकड़े मतलब क्या हुआ, यथा मतलब जैसे तुम जमा किए हो बिल्कुल वैसा ही, जैसे तुम जमा किए हो बिल्कुल वैसा ही। जैसे मान लिया जाए क्लास में 150 विद्यार्थी है, हमको क्या पता करना है कि हर एक विद्यार्थी के कितना वजन है, कितना क्या है वजन। शुरू से हम खड़ा किए, बताओ कितना वजन है, वो बोले 40 केजी। दूसरा खड़ा किए 35 केजी, अगला खड़ा किए 42 केजी, अगला खड़ा किए 48 केजी, ऐसे बोलते जा रहा है। ठीक है, तो इस आंकड़ा को हम कुछ नहीं किए, जैसे पहला बोला हम उस चीज को नोट किए, दूसरा बोला उस चीज को नोट किए। मतलब देखो ऐसे मान लीजिए हम 5 विद्यार्थी का ले रहे हैं, ध्यान समझना, कितना विद्यार्थी का। मान लीजिए पहला विद्यार्थी खड़ा किए, वो बोला सर 42 केजी वजन है मेरा। अगला को खड़ा किए, वो बोला कि नहीं हमारा जो वजन है वो कितना केजी है। अगला कहल के है, वो कह दिया मेरा वजन कितना है 48 केजी। एगो कुपोषण का शिकार था तो वो बोला कि सर हमारा वजन 32 केजी है। कितना केजी है, 32 केजी। अगला जो है वो बोला कि नहीं हमारा वजन जो है वो 38 केजी है। कितना केजी है, तो बताओ जैसे जैसे हम खड़ा कर रहे हैं विद्यार्थी को वैसे वैसे वजन वो बोलते आ रहा है अपना, नहीं बोल रहा है। तो ये जो आंकड़ा हम जमा किए ना, इस आंकड़ा को बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। कौन आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा। मतलब जैसे जमा किए वैसा ही जो आंकड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यथा प्राप्त आंकड़ा बोलेंगे। इसको ना तो हम आरोही क्रम में सजाएंगे और ना तो कौन क्रम में, अवरोही क्रम में। मतलब उसको ना तो आरोही क्रम में सजा हुआ है और ना तो कौन क्रम में है, अवरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। और अवरोही में क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो देखो तो ये आंकड़ा, ये पहले 42 था, फिर कितना हो गया 40, तो ये घटा नहीं घटा। फिर देखो 40 हो गया कितना 48, फिर बढ़ रहा है। तो ये तो ना तो अवरोही में है और ना तो किस में है, अवरोही में है। ना आरोही में और ना किस में है। तो जैसे जमा किए तो ये जो आंकड़ा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा। क्लियर हुआ, यथा प्राप्त आंकड़ा किसको बोलेंगे, जिस तरह से हम जमा किए हैं उसी तरह से जो आंकड़ा को लिख दिए तो वो आंकड़ा क्या कहलाएगा, यथा प्राप्त आंकड़ा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए यथा प्राप्त आंकड़ा लिख कर दे दीजिए। जल्दी से फटाक फटाक लिखो, गलती मत लिखना। जो हार्ड हार्ड में थोड़ा सा लिखने में है उस चीज को हम वहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। यथा प्राप्त आंकड़े, आंकड़े जो संख्यात्मक रूप में, 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 संख्यात्मक रूप में ना तो आरोही क्रम, ना तो आरोही क्रम और ना ही अवरोही क्रम, ना तो आरोही क्रम और ना ही अवरोही क्रम, ना तो आरोही क्रम और ना ही अवरोही क्रम में सजे हूं, में सजे हूं। उस आंकड़े को, उस आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़ा कहते हैं। उस आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं।
आगे आता है परिसर। क्या आता है? परिसर। लिखिए परिसर। परिसर नहीं लिखना है, परिसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। लिख लिया? देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं, ठीक है, कि परिसर किसको बोलेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि हम गणित का एग्जाम लिए हैं, मैथ का एग्जाम लिए हैं, कितना नंबर का? 100 नंबर का। कितना नंबर का? 100 नंबर। और उसमें क्या किए हैं? 10 विद्यार्थी एग्जाम दिया है। कितना विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। और वो कितना नंबर लाया है उस नंबर को हम लिख रहे हैं। उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं? जैसे मान लिए गणित का एग्जाम लिए, उसमें से पहला विद्यार्थी लाया 50 नंबर। कितना विद्यार्थी? 50। पहला विद्यार्थी कितना लाया? 50। दूसरा विद्यार्थी 48, तीसरा विद्यार्थी मान लिया 55, इसके बाद 75, फिर मान लिया 90, कोई 95 भी लाया। देखो 10 होगा तो बताना, 2 2 4 2 6। फिर आ गया मान लिया कोई 85, कोई 87, कोई आ गया मान लिया 92, इसके बाद मान लिया जाए आ गया 76। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 कितना हो गया? 10। हम क्लास 9 का एग्जाम लिए और उसमें 10 विद्यार्थी एग्जाम दिया, और 10 विद्यार्थी जो है कितना मार्क्स प्राप्त किया, कितना नंबर आया, उस चीज को हम यहां पर क्या कर लिए? लिख लिए। और अब तुमको इसको बोल दे क्या करने के लिए? परिसर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? परिसर। मतलब इन आंकड़ों का जो है वो परिसर ज्ञात करें। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करें? परिसर ज्ञात करें। तब परिसर क्या होता है कि आंकड़ा में जो होता है वो अधिकतम मान, आंकड़े में मौजूद कौन मान? अधिकतम मान। और न्यूनतम मान के अंतर, और न्यूनतम मान के अंतर। मतलब अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर मतलब क्या हुआ कि आंकड़े में से सबसे ज्यादा वाला मान और आंकड़ा में से सबसे कौन वाला मान? कम वाला का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। मतलब सबसे ज्यादा वाला मान को सबसे कम वाला मान से क्या कर दो? घटा दो। और जो आएगा आंसर वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? परिसर। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो देखो इसमें हम लोग लिखते हैं परिसर। परिसर का फार्मूला क्या हो जाएगा? अधिकतम मान। कौन सा मान? अधिकतम मान माइनस क्या हो जाएगा? न्यूनतम। इसको भी हम क्वेश्चन के रूप में लिखवा देंगे। अधिकतम मान माइनस कौन सा मान? अब बताइए अधिकतम मान, एक में देखो तो सबसे ज्यादा मान कौन सा दिख रहा है? कितना दिख रहा है कि नहीं? तो सबसे अधिकतम मान कितना है? 95। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माइनस न्यूनतम मान। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। सबसे, तो बताइए सबसे कम कितना है? कितना है? 45? 48। कितना है? 48। अब तो इसको घटा लोगे तुम लोग, बताओ कितना हो गया? 15 में से 8 गया, कितना हो गया? 7। आई हो गया 8 में से 4 गया, कितना हो गया? 4। यानी आ गया कितना? 47। मतलब जो दिया गया ये आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा का परिसर कितना होगा? 47। अच्छा ये बताओ, ये यथा प्राप्त आंकड़ा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? कैसे पता चला यथा प्राप्त आंकड़ा है? देखो इसमें जो आंकड़ा है वो ना तो आरोही क्रम में चल है और ना तो अवरोही क्रम में, है कि नहीं? तो ये जो आंकड़ा, ये कौन सा आंकड़ा है? यथा प्राप्त आंकड़ा। इसका परिसर कैसे निकालेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पहले हम लोग परिसर का डिफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लेंगे, है कि नहीं? तो पहले लिखो परिसर, लिख कर दो। लिखो आंकड़ों के आंकड़ों के आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को
आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। इसको देखो ऐसे भी याद कर सकता है, परिसर। परिसर मतलब क्या हुआ? पैर से सर तक, पैर से तब पैर की हो गए सबसे कम वाला मान, और सर क्या हो गया? सबसे अधिक वाला मान, है कि नहीं? तो अधिकतम मान माइनस कौन सा मान? न्यूनतम मान। इजी है कि नहीं? हाँ, परिसर कहते हैं। लिख लिया? परिसर का लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। केवल फार्मूला लिखना, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं, फिर ये वाला लिखना। क्वेश्चन लिखिएगा, गणित की परीक्षा में गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्न है। प्राप्त किए गए अंक निम्न है। प्राप्त किए गए अंक निम्न है। लिख लिया? अब वो लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखो। 50 कौन को कितना अंक लाया है? 50, 48, 55, 75, 90, 95, 85, 87, 92, 76। फटाक से उतार लो वहां से तक। निम्न है लिखा, और उसके बाद ये वाला लिखो आंकड़े 50, 48, 55, 75 जो है यहां से यहां तक। लिखा? नीचे लिखो, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। 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 लिख लिया? अब इसका सॉल्यूशन भी हल में लिख लो कि परिसर बराबर फार्मूला क्या होता है? अधिकतम मान माइनस कौन सा मान? बताओ, अधिकतम मान कहां वाला? घर वाला कि यही वाला जो यहां मौजूद है वही ना? तो इसमें जो मौजूद अधिकतम मान है उसको लिख लिए। कितना था? 95। न्यूनतम मान कहां से लेंगे? यही आंकड़ा से लेंगे। तो न्यूनतम मान इसमें कितना था उस चीज को हम लोग 48 लिख लिए, फिर दोनों को माइनस कर लिए, जो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लो। लिखा? चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। बारंबारता। क्या हम चलेंगे? बारंबारता। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बारंबारता कहते किसको है? बारंबारता कहते किसको है? तो बारंबारता क्या होता है? कोई वितरण दिया गया है, कोई वितरण दिया गया है, और उस वितरण में आंकड़ा कितना बार आ रहा है। कोई भी चीज कितना बार क्या हो रहा है? आ रहा है। कोई भी चीज कितना बार क्या हो रहा है? आ रहा है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आंकड़ा।
क्या बोलते हैं, या फिर आंकड़ा नहीं, उसको बोलते हैं क्या, बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबार। कोई आंकड़ा में कोई चीज कितना बार आ रहा है, कितना बार क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं, जैसे अभी तुम लोग को दिए थे क्या कि गणित का परीक्षा था और उसमें 10 विद्यार्थी एग्जाम दिया था। कितना विद्यार्थी, तो मान ले फिर से उसी को एग्जाम्पल को लेते हैं, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा बढ़ा करके लेते हैं। उसी तरह से लेते हैं, देखो मान लिया 50 नंबर, 45, फिर 50, फिर मान लिया कोई 48, कोई 47, फिर कोई 49, 10 को होगा तो बताना, 2, 2, 4, 2, 6, 65, 90, 95, 98 हो गया, इतना 10 हो गया। अब इसमें तुमसे पूछ दे बारंबारता, क्या पूछ दे, तो सबसे पहले बारंबारता में क्या करते हैं कि कितना तरह के आंकड़ा है, बताओ कौन कौन है। पहला है 50, दूसरा है 45, तीसरा है 50, फिर 48, ऐसा है कि नहीं, अलग अलग कुछ है, कुछ सेम भी है, कुछ क्या है, अलग भी है। अगर तुमसे हम पूछे 50 का बारंबारता, 50 का क्या पूछे, किसका बारंबारता, तो 50 का बारंबारता पूछेंगे तो देखना कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसमें 50 कितना बार है, कितना बार, कई बार है, यानी कोई पूछे तुमसे कि 50 के बारंबारता कितना, तो 2, कितना, आया समझ में। मान लिए एक आंकड़ा को कोई और हम दोहरा दे रहे हैं, मान लिया जाए ये 49 की जगह हम फिर से 47 कर दिए और इसको भी हम करते हैं 47, ठीक है। अगर फिर अब तुमसे पूछे 45 का बारंबारता, किसका, तो 45 के बार है, एक बार, कितना बार, तो उसका बारंबारता कितना हुआ, 1, कितना हो गया। अगला 50 का बारंबारता, ये तो 2 ऑलरेडी हो चुका है। 48 का रहा है तो 48 देखो एक ही बार है कि नहीं, तो उसका बारंबारता 1। 47 को देखो तो 3 बार, तो इसका बारंबारता 3। तो क्या बोले कि कोई वर्ग में या फिर कोई आंकड़ा में कौन कितना बार क्या हो रहा है, आ रहा है, कौन कितना बार आ रहा है, कोई वितरण में जो है वो कितना बार क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जितना बार आएगा उसी को बोलेंगे उसका क्या है, बारंबारता है। क्लियर हुआ, बारंबारता का डेफिनेशन लिखो। लिखो कोई वितरण में, कोई वितरण में, कोई वितरण में कोई वितरण में पद जितने बार मौजूद होता है, पद जितने बार मौजूद होता है, पद जितने बार मौजूद होता है उसे, पद जितने बार मौजूद होता है उसे उस वितरण की बारंबारता कहते हैं, उसे उस वितरण की बारंबारता कहते हैं, उसे उस वितरण की बारंबारता कहते हैं, उसे उस वितरण की बारंबारता कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना कि बारंबारता कैसे निकालते हैं इसे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए आगे लिखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, अगला क्या है, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को बोलते हैं टैली मार्क्स। क्या बोलते हैं, मिलान, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। देखो मिलान चिन्ह क्या होता है, तो अभी बताएं कि किसी भी वितरण में, किसी भी कौन आंकड़ा कितने बार आ रहा है उसको, कौन आंकड़ा कितना बार आ रहा है उसको बोलते हैं क्या, बारंबारता। क्या बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि उसी बारंबारता को सूचित करता है।
उसी बारंबारता को क्या करता है, सूचित करता है। जैसे मान लिया जाए 50 पहला बार आया था, पिछले एग्जाम्पल में देखे, अगर 50 पहला बार आया था तो बताओ उसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। कितना लिखेंगे? अगर 50 दूसरा बार आया था तो यहाँ पर 1 मिटा कर कैसे 2 नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये 2 लाइन ऐसे बनाते हैं, 2 लाइन हो गया, यानी किसको सूचित कर रहा है, 2 को। तो ये जो हम कर रहे हैं ये हो गया क्या, टैली मार्क्स। क्या हो गया? तो देखो कैसे क्या करते हैं, अगर 1 रहेगा कितना रहेगा, तो यहाँ पर कितना लाइन, 1 लाइन। कितना लाइन? अगर 2 रह गया तो यहाँ पर कितना लाइन, 2 लाइन। अगर 3 रह गया कितना लाइन, 3 लाइन। अगर 4 रह गया, 1 2 3 और कितना हो गया, 4। अगर 5 आ जाए, कितना आ जाए, तो 1 2 3 4 और ये इसको क्या करना है, कट। तो ये हो गया 5। ये क्या हो गया? तो मान लिया पहला बार आंकड़ा आएगा तो 1 ऐसा लाइन देंगे। अगर 2 बार आ गया उसमें बारंबारता तो ये वाला लाइन देंगे। 3 बार आया तो ये देंगे, 4 बार ये, 5 बार ये। होगा कि नहीं? अब किसी को लग रहा अगर 6 बार आ गए तब क्या करेंगे, तो 6 को क्या करेंगे, पहले ये 5 हो जाएगा और प्लस 1, प्लस कितना, फिर ऐसे करेंगे। 6 को अगर लिखना रहेगा तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया कितना, 6। कोई दिक्कत? अगर 8 रह गया तो ये 5 को लिखेंगे और फिर क्या लाइन, 3 लाइन। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए पहले। किसी चर या वर्ग विशेष कर दो, किसी चर या वर्ग विशेष की बारंबारता को, किसी चर या विशेष की बारंबारता को सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे मिलान चिन्ह कहते हैं, उसे मिलान चिन्ह कहते हैं, उसे मिलान चिन्ह कहते हैं, उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। उसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिख लो, जैसे में करके लिख लो कि 1 को मिलान चिन्ह ऐसा होता है, 2 को इस तरीका से लिखते हैं, 3 को इस तरीका से, 4 को इस तरह से। लिख लो फटाक से, 5 तक लिख लो। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। और अगर इसमें कहीं कोई सुझाव का ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। आपकी राय को हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ेंगे और उन सभी जो भी परेशानियां होगा उन सभी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।